Good morning, my dear student. Welcome once again to the online class of Urdu of class 7th. As you know, students, your half yearly examinations are near, and before the examination, we have to complete our Urdu syllabus, and there are 8 chapters in half yearly syllabus. So, today we are going to complete our syllabus. First of all, we will read lesson number 7. So please, you are requested to be here with your book and notebook and open the lesson number 7. तो बच्चों, ये है आपका लेसन नंबर 7, खुद गर्ज दोस्त। इसमें सबसे पहले हम इसके ऊपर लिखे हुए अल्फाज पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है दोस्ती, जंगल, भालू, मौका और भरोसा। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। 2 लड़के थे, एक का नाम जावेद था और दूसरे का नाम जाकिर था। दोनों एक ही दर्जे में पढ़ते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, दोनों दोस्त सैर करने जंगल को गए। जंगल को जाते वक्त उन्हें रास्ते में एक भालू मिल गया। दोनों लड़के भालू को देखकर डर गए और सोचने लगे अब क्या किया जाए जिससे जान बच सके। जावेद मौका पाकर पास में खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने दोस्त जाकिर की कोई मदद नहीं की, जबकि जाकिर सोच रहा था कि जावेद हरगिज़ पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। जाकिर भी बहुत अक्लमंद था। वो भालू को अपनी तरफ आता देख ज़मीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सांस रोक ली। अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। भालू जल्द ही जाकिर के पास आ गया और उसे सूंघने लगा। भालू ने जाकिर को मरा हुआ समझा, इसलिए भालू आगे बढ़ गया और उसको यूं ही पड़ा हुआ छोड़ दिया। जाकिर को मालूम था कि भालू मुर्दा इंसान को नहीं खाता है। जब भालू चला गया तो जावेद पेड़ से उतरकर नीचे आ गया और जाकिर से पूछने लगा, जाकिर, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? जाकिर ने जवाब दिया, वो मेरे कान में कह रहा था कि खुदगर्ज दोस्तों पर कभी भरोसा मत करो, बल्कि खुदगर्ज लोगों से दोस्ती भी मत करो। इतना सुनकर जावेद को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो कुछ ना कह सका। तो बच्चे, ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अल्फाज मानी देखेंगे। इसमें है, देखिए, दर्जा मीन्स क्लास, दोस्ती, मित्रता, सैर, भ्रमण या टू वॉक, भालू, बियर, मौका, चांस, सूंघना, टू स्मेल, मुर्दा, मृत या डेड बॉडी, और शर्मिंदगी, शेम, लज्जा। तो बच्चों, ये जो आपके अल्फाज मानी है, इसको आपको लिखना है और ये आपके डिक्टेशन वर्ड में काम आते हैं। इनको कैसे लिखेंगे हम? इसमें उर्दू का वर्ड और मीनिंग इंग्लिश में लिखेंगे। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज। मश्क जो है, दर्जा झेल मारूजी सवालात के लिए सही जवाब का इंतखाब कीजिए और सही का निशान लगाइए। अलिफ, इसका पहला है, दोनों दोस्त सैर करने के लिए कहाँ गए? तो इसके 3 ऑप्शन हैं, गांव में, जंगल को गए या शहर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है जंगल को गए। तो सेकंड वाला आंसर सही है, यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। फिर बे है, जावेद मौका पाकर कहाँ चढ़ गया? तो इसके 3 ऑप्शन है, छत पर, दीवार पर, पेड़ पर। इसका तीसरा वाला आंसर दीवार, इस पे पेड़ पर, ये सही है। अब देखिए जीम, दोनों लड़के कैसे रहते थे? तो इसमें जो ऑप्शन है, दोस्ती से, दुश्मनी से या साथ साथ। तो कैसे रहते थे? दोस्ती से। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए, सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला है, जावेद ने जाकिर की खूब मदद की। तो जावेद ने तो जाकिर की कोई मदद नहीं की थी, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे और अगले पेज पर देखेंगे। अब देखिए बच्चों, अगले पेज पर है, इसमें
भालू जाकिर को सूंघने लगा, उसने जाकिर को मरा हुआ समझा। तो ये बात सही है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। फिर और आगे है हमारा, जावेद मौका पाकर पास में खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। तो ये बात भी सही है, यहाँ पे भी हम सही का निशान लगाएंगे। अब है इसमें आपका दर्जा झेल सवालात के जवाब दीजिए। तो इसमें आपके देखिए इस सवालों के जवाब हैं। तो पहला सवाल है, दोनों किस दर्जे में पढ़ते थे। तो यहाँ पे इन्होंने दर्जा मेंशन किया नहीं है कि कौन से दर्जे में कौन से क्लास में थे, लेकिन एक ही क्लास में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक ही क्लास में, बस एक ही। फिर दूसरा है, दोनों लड़कों के नाम क्या क्या थे। तो एक का नाम जावेद था, दूसरे का जाकिर था। और फिर तीसरा है, जावेद पेड़ से उतरकर जाकिर से क्या पूछने लगा। तो जावेद ने पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तो ये इसका आंसर है। और बच्चों आपके एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो 1 वर्ड के आएंगे, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे, और इनसाइड से भी आपके 40% क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए आपको स्टडी जो है वो थोड़ी डीपली करनी पड़ेगी। अच्छा, अब देखते हैं इसमें अल्फाज की मश्क। ये भी आपको अपने नोटबुक में करना है होमवर्क में। तो इसमें देख लीजिए, पहला है इसमें दर्जा झेल अल्फाज का इमला ठीक कीजिए। तो इसमें है जावेद, जाकिर, दोस्ती, भालू और मौका। तो ये मैंने इसमें करा दिया है, आप देख लेना। और फिर है आपका दर्जा झेल अल्फाज पे आराब लगाइए। इसमें जो आपके अल्फाज हैं, मुर्दा, खुद, दोस्त, ज़मीन और मदद। तो इसमें देखिए, इसमें पढ़ेंगे कैसे। मीम रे पेश मुड़, दाल हे ज़बर दा, खुद में खे वापिश खू और दाल को मिला के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जज़म इस पे लगाएंगे खुद। और दोस्त में दाल वापिश दो और सीन और ते साथ में मिला के पढ़ेंगे दोस्त। और फिर है ज़मीन, ज़मीन में जे ज़बरजा, मीम ये ज़ेर मी और नून साकिन, मी नून इसके साथ पढ़ा जाएगा मीम और ये के साथ, तो ज़मीन। ऐसी मदद, मीम ज़बर मा, दाल दाल ज़बर दद, मदद। अब इसके जो है मैं ब्लैक बोर्ड वर्क आपको दिखा देती हूँ, वो देख लीजिए आप। तो बच्चों ये इसका ब्लैक बोर्ड वर्क है, यह आप देख लीजिए। इसमें मैंने सब करा रखा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और आप इसको देखकर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लेसन नंबर 8। देखिए बच्चों, ये है आपका लेसन नंबर 8। इसमें देखिए ये एक नज़्म है, कहना बड़ों का मानो। तो इसमें देखिए रहमत, नेमत, अमृत, बड़ाई और इज़्ज़त ये अल्फाज दिए हुए हैं। उसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। ए भोले भाले बच्चों, कहना बड़ों का मानो, माँ बाप ये तुम्हारे सब हैं, खुदा की रहमत है, रोक टोक उनकी, हक़ में तुम्हारे नेमत, कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, माँ बाप और बड़ों का माना न जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज़्ज़त से उनका रहना, डर है पड़े ना सदमा ज़िल्लत का आगे सहना, गर चाहते हो इज़्ज़त कहना बड़ों का मानो, तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल खोटी, है बेहतरी इसी में जो है बड़ों की मर्ज़ी, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। और ये जो है उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, उन्होंने ये इसे लिखा है। और इसमें आपको बताया गया है कि अपने बड़ों का कहना हमें मानना चाहिए। उनकी अगर बात आपको कड़वी लग रही है तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अमृत की तरह है। अब इसके जो हैं हम नेक्स्ट पेज पे अल्फाज मानी देखते हैं। तो बच्चों ये है इसके अल्फाज मानी। इसमें है रहमत यानी कि डिवाइन फेवर, खुदा की नायत, नेमत, ये भी वैसे जो है नेमत भी खुदा की इनायत ही होती है। इसमें लिखा है वेल्थ, प्रेस, तारीफ़। और उसके बाद अमृत जो होता है आबे हयात, नेक्टर, जो हमें अमर बना देता है। दुश्वार यानी कि डिफ़िकल्ट, सदमा, ग्रीफ, इज़्ज़त, ऑनर, ज़िल्लत, डिसग्रेस, अक्ल, नॉलेज, कॉन्शियस, बेहतरी यानी कि बेटर और गुडनेस। तो ये आपके अल्फाज मानी है, ये आपको करना है।
अपनी कॉपी में इसमें उर्दू का आप वो लिखेंगे शब्द यानी कि लफ्ज़, और इसके मानी लिखेंगे आप इंग्लिश में। अब है इसकी मश्क यानी कि एक्सरसाइज वर्क। तो उसमें बच्चों देखिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और सही का निशान लगाइए। तो चाहो अगर बड़ाई, तो इसके 3 ऑप्शन है, कहना किसी का ना मानो, बड़ों का मानो, हमारा मानो। तो इसमें जो सेकंड वाला है बड़ों का मानो ये सही है। फिर दूसरा है हमारा जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल। तो इसमें अक्ल, इसमें भी 3 ऑप्शन है, छोटी, बड़ी या खोटी। तो तीसरा वाला ऑप्शन खोटी ये सही है। फिर देखिए जीम है बेहतरी इसी में जो है बड़ों की मर्ज़ी, तुम्हारी मर्ज़ी, हमारी मर्ज़ी। तो बड़ों की मर्ज़ी, तो पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। अब देखिए दाल है रोक टोक उनकी हक़ में तुम्हारे। तो इसमें 3 ऑप्शन है, रहमत, अमृत और नेमत। तो इसमें जो है हमारा थर्ड वाला जो है नेमत वो सही है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आराम से जो है वो जूम करके देखिए। इसमें लिखा है दुनिया में किसका इज़्ज़त से रहना दुश्वार हो जाता है। तो इसका आंसर है जो बड़ों और माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। फिर बे है आपका किस चीज़ में अमृत भरा हुआ है। तो बड़ों की कड़वी नसीहतों में। और फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है बड़ाई हासिल करने के लिए क्या करना होगा। तो बड़ों का कहना मानना होगा। ठीक है। और अब हम देखते हैं इसके आगे का पेज। तो इसमें आगे का पेज पर देखिए बच्चों, ये है हमारा दर्जा झेल अल्फाज के मुताज़ात लिखिए। तो यहाँ पर आप अपनी उसमें बुक में लिख लीजिए मुताज़ात, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता मुताज़ात क्या होता है। मुताज़ात का मीनिंग होता है अपोजिट। जब एग्ज़ाम में आएगा आप कहोगे ये क्या चीज़ बता दी मुताज़ात, तो अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अपोजिट। ठीक है ना, अपोजिट लिख लीजिए आप इसमें, तो आपको जो पता चल जाएगा मुताज़ात का मीनिंग। अब जो है इसमें देखिए इज़्ज़त का क्या होगा, ज़िल्लत कड़वी का मीठी, भलाई का बुराई और आसान का मुश्किल। अब है आपका दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आप कोई भी जुमले बना सकते हैं, लेकिन जुमले आपके सही होने चाहिए। यहाँ पे मैंने जुमले जो हैं आपके वो पोएम से ही बना दिए हैं। जैसे आपका इज़्ज़त से रहने के लिए बड़ों का कहना मानो, ज़िल्लत जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते उन्हें ज़िल्लत मिलती है, रहमत का है माँ और बाप बच्चों के लिए खुदा की रहमत हैं। तो ये बच्चों आपका ये जो है ना ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आप इसमें जो है इन साइड से भी जो आपके लेसन 1 to 8 हैं सबको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो अपोजिट हैं कहीं पे आराब लगाना है, और इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर जो 1 वर्ड वाले हैं, मैचिंग्स हैं, तो वो सब आपको लर्न करनी है। ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट आपके जो वीडियो में मिलेंगे, इसको आप तब तक लर्न कीजिए, और ये जो है आपके ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।